इस्लामी कहानी हजरत उमर रज़े और न्याय का दीपक। इस्लामी इतिहास में कई ऐसे प्रसंग हैं जो इंसानियत, न्याय और अल्लाह के डर का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं। उन्हीं में से एक मशहूर कहानी है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़े की, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। उन्हें फारूक आज़म कहा जाता है, यानी सच और झूठ में फ़र्क करने वाले। उनका दौर ऐसा था जब इस्लामी हुकूमत अरब से निकलकर फारस और रोम की ज़मीनों तक फैल चुकी थी। उमर रज़े का जीवन। हजरत उमर रज़े इस्लाम कबूल करने से पहले बहुत सख्त मिजाज और बहादुर इंसान थे, मगर जब उन्होंने कुरान की आयतें सुनी और इस्लाम की सच्चाई को जाना तो उनका दिल बदल गया। इस्लाम लाने के बाद उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजरी। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर रज़े होते। तिर्मिज़ी शरीफ। खलीफा बनना। रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़े बने। उनके इंतकाल के बाद सन 634 में मुसलमानों ने हजरत उमर रज़े को खलीफा चुना। उन्होंने 10 साल तक 634-644 इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की। ये दौर इस्लामी इतिहास का सुनहरा दौर माना जाता है। कहानी दीपक और अमानत। एक रात का वाक़या है। हजरत उमर रज़े खलीफा होने के नाते अपने घर में बैठे सरकारी मसले, रियाया की भलाई, मुल्क की हिफाजत, फौज की ज़रूरत पर लिख रहे थे। उनके सामने एक दीपक जल रहा था जो बैतुल माल यानी सरकारी खजाने से आया था। इतने में उनका एक दोस्त मिलने आया और दुनियावी निजी बातें करने लगा। हजरत उमर रज़े ने तुरंत वो दीपक बुझा दिया और घर से अपना निजी दीपक जला लिया। दोस्त हैरान होकर बोला, अमीर उल मोमिनीन, आपने दीपक क्यों बुझाया? हजरत उमर रज़े ने फरमाया, ये दीपक मुसलमानों के खजाने का है। इसका तेल उस माल से खरीदा गया है जो गरीबों, यतीमों और पूरी उम्मत का हक है। जब मैं उम्मत के काम कर रहा था तब इस दीपक का इस्तेमाल हक था, लेकिन अब जब हम अपनी निजी बातें कर रहे हैं तो मैं उम्मत का हक नहीं खा सकता। यह अल्लाह की अमानत है। ये सुनकर दोस्त की आंखों से आंसू निकल आए। न्याय का दूसरा वाक़या। एक और मशहूर किस्सा है। एक बार मिस्र के गवर्नर हाकिम का बेटा घुड़सवारी कर रहा था। एक गरीब मिस्री से उसका झगड़ा हो गया और उसने गरीब को कोड़े मार दिए। गरीब सीधा मदीना पहुंचा और हजरत उमर रज़े से शिकायत की। हजरत उमर रज़े ने उस गवर्नर और उसके बेटे को बुलवाया। जब वे आए तो उमर रज़े ने उसी गरीब को कोड़ा दिया और कहा, अब तुम इसे मारो जैसे इसने तुम्हें मारा था। गरीब ने बदला लिया। फिर उमर रज़े ने फरमाया, ए गवर्नर, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया जबकि उनकी माँ ने उन्हें आज़ाद पैदा किया है। ये सुनकर पूरी महफिल हिल गई। यही था उमर रज़े का न्याय। भूखी औरत का किस्सा। एक बार उमर रज़े रात को गश्त कर रहे थे। उन्हें एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, बहन, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत बोली, कई दिन से खाना नहीं मिला, बर्तन में पानी डालकर उबाल रही हूँ ताकि बच्चे समझें कि खाना पक रहा है और सो जाएं। ये सुनकर उमर रज़े के दिल पर चोट लगी। वे तुरंत बैतुल माल गए, अपनी पीठ पर आटा और खाना उठाया और औरत के घर पहुँचे। खाना पकाकर खुद अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। उनके साथी ने कहा, अमीर उल मोमिनीन, मैं ये बोझ उठा लेता हूँ। उमर रज़े ने जवाब दिया, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे क्या? नहीं, यह मेरा फ़र्ज़ है। शिक्षा और असर। हजरत उमर रज़े की ये कहानियाँ सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि आज भी इंसानियत और हुकूमत के लिए मिसाल हैं। उनसे हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं। 1. अमानतदारी। उम्मत का माल, सरकारी खजाना कभी अपनी निजी ज़रूरतों में इस्तेमाल नहीं किया। 2. न्याय। गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं किया, सबके लिए बराबरी का कानून लागू किया। 3. जिम्मेदारी। खलीफा होकर भी खुद गरीबों का बोझ उठाया ताकि अल्लाह के सामने जवाबदेह रह सकें। 4. अल्लाह का डर। हर काम में ये सोचा कि क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। नतीजा। आज की दुनिया में अगर हम हजरत उमर रज़े
की तरह अमानतदारी, न्याय और इंसाफ को अपनाएं, तो समाज से भूख, गरीबी और जुल्म खत्म हो सकता है। असली इस्लाम वही है जिसमें इंसान दूसरों की मदद करे, बराबरी का सलूक करे और अल्लाह की अमानत में खयानत न करे।